देखिए, इन दिनों चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान में जो है लगातार कई तरह की बातें सामने आती है। चाहे हम संपत्ति विवाद की बातें कर लें, अब तो संपत्ति जांच की भी बात सामने जो है वो आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं, जानेंगे काहे ऐसे आप लोग कर रहे हैं। ये तो पूरा मामला को मीडिया में सामने ला रहे हैं, ठीक बात है। अरे भाई, अब तथाकथित पासवान लोग जग गए हैं। हम्म, कल तक प्रिंस राज लिखने का जो है सांसद रहे, तब भी उन्हें होश नहीं आई। अब देख रहे हैं कि प्रिंस राज पासवान बनने जा रहे हैं, पासवानों को लुभाने के लिए, पासवानों के वोट लेने के लिए। प्रिंस राज जी, वो तो प्रिंस राज पासवान लगाते थे ना। नहीं, प्रिंस राज उनका नाम है ना। सांसद थे तो प्रिंस राज रखे हुए थे। क्या सांसद के टाइम में जो हलफनामा उन्होंने दायर किया, उस समय पासवान लगाने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की है? आज जब पासवान वोटों से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, तो पासवान वोटों को खाने के लिए तथाकथित पासवान बनना चाहते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बवाल ऐसे ही नहीं हुआ है। अब बताइए कि किसी की माता जी को घर से बेघर आप कर दीजिएगा, क्या ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना नहीं है? वो लोग तो कह रहे हैं हम बेघर तो नहीं किए हैं। अरे भाई, तो घरों में ताले क्यों लगाए गए? घरों में ताले क्यों लगाए गए? भाई, बंटवारा होता है तो पुरुषों से बात होनी चाहिए, महिलाओं से बात क्यों? और अंगरक्षकों के सहारे घर से बेघर करने की कवायद क्यों? सवाल तो है ना। देखिए, एक बड़ी साजिश के तहत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बड़ी मां को कहीं ना कहीं आहत करने का प्रयास किया गया और घर से बेदखल करने का प्रयास किया गया। देखिए, इनकी नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है। 2020 से लगातार हम लोग देख रहे हैं। 2020 में इन्होंने निजी स्वार्थ के लिए, मंत्री पद बनने के लिए, जैसे ही हम लोगों की विधानसभा में हार हुई, इन्होंने पाला बदला और सुर बदला और तुरंत पार्टी को तोड़ा, परिवार को छोड़ा और निजी स्वार्थ के लिए जो है सब चीज को तिलांजलि दे दिया इन लोगों ने। तो नीति क्या है वो समझने वाली बात है। अब इनका जो है चिराग जी के सारे संपत्ति पर नजर है। अरे भाई, कल प्रिंस राज जी की सुन रहे थे कि एक घड़ी पर दावा कर रहे हैं। अरे भाई, बताएंगे क्या? 8-9 बार जो है पशुपति कुमार पारस जी बिहार में विधायक बने, बिहार सरकार में मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने। बेनामी संपत्ति का वो भी ब्यौरा देंगे क्या? अपनी सब चीजों की जांच होगी, बहुत गंभीरता से जांच होगी, बिल्कुल गंभीरता से जांच होगी। इन लोगों ने बिहार सरकार के खजाने को लूटने का प्रयास किया है। सुनैना देवी कौन थी? प्रधानाध्यापिका थी। कितने बार स्कूल गई हैं? कौन है? दोनों पशुपति कुमार पारस जी और सरदेय रामचंद्र पासवान जी की पत्नियां दोनों शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापिका के पद पर थी। कितने बार स्कूल गई हैं? घर में रजिस्टर मंगाकर और सिग्नेचर करती थी और वेतन उठा लेती थी। ये शिक्षा विभाग का कहीं लूट नहीं दिख रहा है क्या? मोबाइल ट्रैकिंग से ये देखा जाना चाहिए कि कितने बार ये स्कूल गई थी और इस बात की जांच होनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है और इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ थे। तो अब देख, बहुत कुछ इन्होंने कहा, क्या कुछ होता है अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में लगातार जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लगातार बयानों का जो दौर है वो शुरू है। सोनू के साथ अंशुजा को